नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्रम। दोस्तों, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि मोहम्मद साहब किस तरीके से जंग लड़ते थे। फिर हम मोहम्मद साहब का जंग लड़ने का तरीका और हिंदू धर्म में किस तरीके से युद्ध नीति था उसका हम एक आकलन करेंगे, तुलना करेंगे। पहले ये वीडियो देखिए। में भेज दी, वो भी दिखा दीजिएगा। ठीक है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4549 है। हाँ, साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब खून में यानी नाइट रेड में मुशरिकों के बच्चों के मारे बारे में पूछा गया कि इनका क्या हुक्म है। ठीक है, इसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे थे। सही मुस्लिम की हदीस 4550। हजरत साहब बिन जस्सामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शब खून मारने में यानी नाइट अटैक करने में, नाइट रेड करने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। हम जब नाइट अटैक करते हैं मुशरिकों के वहां पे, तो उनके बच्चे भी मारे जाते हैं या रसूल अल्लाह। अब देखिए रहम दिल, अल्लाह क्या कहता है, वमा अरसना का इल्ला रहमतल लिल। हाँ, हमने अल्लाह के रसूल को क्या बना के भेजा, आलम के लिए, है ना। हाँ, यहाँ पे अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबा कह रहे हैं कि भाई हम जब नाइट अटैक करते हैं मुशरिकों पे तो उनके बच्चे भी मारे जाते हैं या रसूल अल्लाह। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो देख के आपको जो है प्रमाण मिल गया होगा कि मोहम्मद साहब जो थे वो रात को भी जंग लड़ते थे। और जो है मोहम्मद साहब को किसी ने कहा कि जब हम रात को जब हम रेड करते हैं, युद्ध करते हैं, छापामारी करते हैं, तब उस युद्ध में, वॉर में बहुत सारे जो है दुश्मनों के जो स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, वो भी मारे जाते हैं, बच्चे भी मारे जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो मोहम्मद साहब ने कहा कि इसका चिंता तुम मत करो, वो लोग जो है वो लोग काफिर है, वो लोग मुशरिक है, तो वो भी उसी में से हैं, बच्चे भी उसी में से हैं, तो वो मरते भी है तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो बच्चा जो है बड़ा होकर हमारा दुश्मन ही बनेगा, इससे पहले उसको टपका दूँ। तो ये है मोहम्मद साहब का जो है दुनिया के जो सबसे अच्छे इंसान है, ये उनका तालीम है। ये है मतलब कि मुसलमानों का दावा है कि वो दुनिया का सबसे अच्छे इंसान है। इन सब वसूलों के, इन सब घटिया सोच के रहने के बावजूद भी मुसलमान कैसे मोहम्मद साहब को एक अच्छा इंसान बोल सकता है? नबी तो बहुत दूर का बात है। तो हमारे हिंदू धर्म के साथ मोहम्मद साहब का युद्ध नीति का आप तुलना करिए, तो हमारे हिंदू धर्म में रात को लड़ाई लड़ना ही निषेध है। हमारे हिंदू धर्म में रात को लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता। युद्ध का नियम है कि रात होते ही, संध्या होते ही, सूरज ढलते ही युद्ध बंद हो जाता था। इसका प्रमाण आप देखिए महाभारत के युद्ध में, इसका प्रमाण देखिए आप रामायण के युद्ध में। जैसे ही संध्या होता था युद्ध विराम हो जाता था, रात को युद्ध नहीं होता था। पहला बात। दूसरा बात, हमारे हिंदू धर्म में गौ, ब्राह्मण और स्त्री ये तीनों अवध्य हैं, इनको जान से नहीं मारा जा सकता। लेकिन इस्लाम में बेगुनाहों को मारा जा रहा है। जो सैनिक है, इसके अलावा जो सैनिक नहीं है, जो आम इंसान है, और उसमें भी जो मतलब कि जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, सबको चुन चुन के मारा जा रहा है। ये मोहम्मद साहब का जंग का वसूल है, ये इस्लाम का जंग का वसूल है। ये इस तरीके से ये जंग लड़ने वाले ये लोग हैं, जो इन्होंने इतिहास में जितने भी जंग लड़े हैं, आम इंसानों को चुन चुन के मारा, जिनका कोई जो था कसूर नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। स्त्रियों को इन्होंने जो है चुन चुन के मारा है, और स्त्रियों को तो ये लोग कैद कर लेते थे, अपनी लौंडिया बनाते थे, गुलाम बनाते थे। ये इस्लाम का तालीम है। बच्चों तक मार देते थे, ये आपने वीडियो में अपने सबूत जो है देख लिया। हमारे हिंदू धर्म में गौ, ब्राह्मण, स्त्री अवध्य है, इसको नहीं मारा जा सकता किसी भी कंडीशन में। हमारे हिंदू धर्म में इतने इतने वॉर हुआ, कोई भी हिंदू राजा ने कभी भी किसी की घर की माँ बहन बेटियों का इस तरीके से अपमान नहीं किया। शिवाजी ने कितने ही युद्ध लड़े, महाराणा प्रताप ने कितने ही युद्ध लड़े, लेकिन किसी भी हिंदू राजा ने कभी भी किसी मुस्लिम बादशाह के हराने के बाद में किसी भी हिंदू राजा ने उनकी घर के माँ बहन बेटियों के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाया, कभी भी उनको मारा नहीं, कभी भी उनको जो है अपनी गुलाम या लौंडी नहीं बनाया। ये है भारतीय संस्कार, ये है हिंदू धर्म संस्कार, ये है सनातन संस्कार।
या पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव लोग भी मारे गए, पांडव भी मारे गए, अंत में पांडव जो है जीते। किसी पांडव ने किसी भी महाभारत के युद्ध में किसी भी कौरव के माँ बहन बेटियों को कैद किया? नहीं किया। किसी भी पांडव ने किसी भी कौरव के स्त्रियों को कैद किया, गुलाम बनाया? नहीं बनाया। लेकिन मोहम्मद साहब जीते हुए जो पक्ष होते थे, जो हार जाते थे, उन हारे हुए पक्ष को मोहम्मद साहब जो है जीतने के बाद में उनके घर के माँ बहन बेटी स्त्रियों को लौंडिया बनाते थे, बाजार में बिक्री कर देते थे। ये था मोहम्मद साहब का, ये हकीकत है। ये दो कौड़ी का, ये नौकरानी के साथ में डिंग डोंग करने वाला ये दो कौड़ी का नबी रसूल, कि दो कौड़ी, इसको तो पैर का जूता समझता हूँ मैं, इसको हमारे पैर का जूते के बराबर भी नहीं है। सोचिए, तो ये कोई नबी हो सकता है? ये कभी क्या रसूल हो सकता है? आप जरा खुद ही जरा सोच के देखिए। जब इनका रसूल इस तरीके का सोच वाला है तो जरा आप सोच के देखिए कि इनके सहाबा लोग कैसे होंगे, और जिनका नबी या रसूल ऐसा है तो उनका जो फॉलोअर्स होगा वो युद्ध की कैसी नीतियों को फॉलो करता होगा। तो आज के डेट में मुसलमान चाहे कितना भी कुछ बोले कि इस्लाम शांति का मजहब है, अच्छा मजहब है, ये है वो है, दुनिया जहान है, लेकिन जब रसूल और नबी ऐसा था तो मुसलमान किस तरीके से लड़ाई करता होगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। हमारे देश में 700 साल तक मुगल शासन रहा तो वो क्या करते होंगे, किस तरीके से शासन करते होंगे। हमारे देश में मुगल के टाइम में भी लड़कियों का इस तरीके से सामूहिक बलात्कार होता था, हिंदू लड़कियों को इस तरीके से जबरन पकड़ के उनको लौंडिया बनाया जाता था। ये हर युद्ध में इन मुसलमानों ने किया है, ये इन मुसलमानों ने ये घटिया काम किया है, तो इनको शर्म आना चाहिए। इस्लाम जो है बिल्कुल भी अच्छा मजहब नहीं है, इसलिए इस्लाम बिल्कुल भी ग्रहणीय नहीं है। इस्लाम को जानिए, समझिए, ये एक घटिया पंथ है, इससे बाहर आइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।